स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 सॉल्यूशन पार्ट 3 थर्ड लेक्चर है बेटा हमारा। 13 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि सर क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट का पोर्शन सेकंड जो लेक्चर था उसके अंदर कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो करवा दो एक बार। तो देखते हैं बेटा क्या रहता था लास्ट में। एन की वैल्यू हमें क्या निकालना था, 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना था। फर्स्ट एपी और सेकंड एपी की 1000 टर्म्स का। तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू 1000 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू 1000 क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे 1000 पुट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास, ए 1000 माइनस बी 1000 इक्वल टू ए 1000 माइनस बी 1000 इक्वल टू A1 माइनस B1 आया। और A1 माइनस B1 किसके इक्वल आ चुका बेटा, 100 के इक्वल। तो A1 माइनस B1 में यहाँ से 100 के इक्वल पुट कर सकता हूँ। क्लियर है। तो हमारे पास A1000 माइनस B1000 किसके इक्वल आ गया बेटा, 100 के इक्वल आ गया। क्लियर है। ये जो सेकंड लेक्चर था हमारा उसमें ये लास्ट वाला पोर्शन बच गया था। क्लियर है। तो क्या आ गया, द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिख देंगे कि द डिफरेंस बिटवीन 1000 terms is same as the difference between 100th term that is क्या आया, that is 100। जो 100 टर्म का डिफरेंस था वही किसके बीच में आया है, 1000 टर्म्स के बीच में डिफरेंस होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो 3 डिजिट नंबर्स हैं वो ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट नंबर जो 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो मैं सबसे पहले जो 3 डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर वो लिख लेता हूँ। क्या बेटा, 100 होता है। मैंने लिखा है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये 7 से डिविजिबल है। मैंने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या लिखा, 100 लिखा। और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लेता हूं, क्या होता है, 999। क्लियर है। क्या 100 7 से डिवाइड होता है, नहीं। 7 1 जा 7, 3 कैरी 37 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद हम 101 पे गए, यहाँ पे भी 7 1 जा 7, 31 बना, वो भी 7 से डिवाइड नहीं होता। क्लियर है। उसके बाद 102, वो भी 7 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 103, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता बेटा। 104 देखा, 7 1 जा 7, 34 भी 7 के टेबल में नहीं आता, मीन्स 104 भी डिवाइड नहीं होता। उसके बाद हम गए 105 पे, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, मीन्स 105 कैसा नंबर मिल गया हमें जो 7 से क्या होता है, डिविजिबल बेटा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 105 होगा, जो किससे डिविजिबल होगा, 7 से। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर देखते हैं। 999 7 से डिविजिबल नहीं होता। उसके बाद 998 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 997 भी डिविजिबल नहीं है। 996 भी डिविजिबल नहीं है। क्या है पीछे से, 995 भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 994 आएगा, वो 7 से क्या है, डिविजिबल है। क्लियर बेटा। तो जो एपी बनेगी बेटा, एपी हमें कैसी बनानी है, जो 7 से क्या होता हो, डिवाइड होता हो। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 105। उसके बाद इस 105 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो इट मीन्स वो नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 112। अब इस 112 में 7 ऐड करूंगा, वो भी किससे डिविजिबल होगा, 7 से, तो 119। क्लियर है। और जो लास्ट नंबर आया 3 डिजिट नंबर वो क्या है, 99 और 4 क्या है, 7 से डिविजिबल है। क्लियर है। तो ये एक एपी फॉर्म करेगी। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, 105, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, 112 माइनस 105, मीन्स कितना आया कॉमन डिफरेंस, D7 आया। क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये ऐसे कितने नंबर्स होंगे 994 तक जो 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। इट मीन्स हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। और लास्ट टर्म nth टर्म हमें दे रखी है 99 और 4। क्लियर है। तो nth टर्म का फार्मूला यूज करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मीन्स 994 इक्वल टू a। ये कितना है, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 7। क्लियर है। तो कितना है हमारे पास
994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू में 7। 994 में से अगर 105 माइनस करेंगे तो बेटा बचेगा हमारा 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 इस साइड आके डिवाइड में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 889 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर है। 7 से डिवाइड किया हमने तो 7 1 जा 7 18 हो गया, 7 2 जा 14 4 कैरी 7 7 जा 49 मीन्स कितना आया हमारे पास 127 इक्वल टू n माइनस 1 मीन्स 127 प्लस 1 इक्वल टू n मीन्स n की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास 128। मीन्स ऐसे ऐसे नंबर्स कितने होंगे 3 डिजिट के नंबर 128 नंबर होंगे जो किस से डिविजिबल होंगे 7 से डिविजिबल होंगे। तो क्या लिख देंगे लास्ट में हेंस देयर आर 128 numbers of 3 digit which are divisible by 7 जो किससे डिवाइड होंगे 7 से डिवाइड होंगे। ओके बेटा, पोज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 मीन्स ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे किसके 4 के किस किस के बीच में 10 और 250 के बीच में। क्लियर है। मल्टीपल्स बोलने का मतलब और डिवाइड बोलने का मतलब बच्चों एक ही होता है। क्लियर है। तो हमें 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल ढूंढने ये बोल सकते हैं या 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर देखने। क्लियर है। किस किस के बीच में ढूंढने हमें 10 एंड 250 के बीच में किसके मल्टीपल 4 के मल्टीपल्स। क्लियर है। तो 11 10 के बाद 10 4 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 10 के टेबल 10 4 से डिवाइड नहीं होता, 11 भी नहीं होता। उसके बाद 12 4 से डिविजिबल है तो इट मीन्स जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या होगा 12 होगा, सेकंड नंबर क्या होगा 12 में 4 ऐड कर देंगे मीन्स 16, थर्ड नंबर क्या होगा 20, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 24। क्लियर है। अब 250 है, क्या 250 4 से डिविजिबल है बेटा देखना 4 6 जा 24 1 और 10 मीन्स 4 2 जा 8 नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो मैं अगर इस 250 में से 2 माइनस कर दूं मीन्स 248, क्या 248 4 से डिविजिबल है बिल्कुल। 4 6 जा 24 और 8 4 2 जा 8 मीन्स 62 कंप्लीट डिविजिबल हो गई, नीचे 0। तो इट मीन्स जो लास्ट टर्म होगी वो कितनी होगी 248 होगी बेटा। कितनी होगी लास्ट टर्म 248। तो यहां से हम ए का पता चल गया हमें 12, उसके बाद डी हमें पता चल गया 6 माइनस 12 मीन्स 4 और लास्ट टर्म nth टर्म कितनी है 248 है। क्लियर है। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ऐसी कितनी टर्म्स होंगी 10 और 250 के बीच में जो किसकी मल्टीपल हो 4 की मल्टीपल हो। क्लियर है। तो nth टर्म का फार्मूला यूज करते हैं बेटा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फार्मूला मीन्स nth टर्म क्या हमारे पास 248 इक्वल टू a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 4। तो 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 12 माइनस करेंगे 248 में से तो 8 माइनस 2 6 4 माइनस 1 3 और 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 4 इस साइड आके डिवाइड। तो 236 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1। 4 से डिवाइड किया बेटा हमारे पास तो कितना है 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 2 9 जा 18। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई n माइनस 1 इक्वल टू 58 मीन्स n इक्वल टू 59 प्लस 1 मीन्स n इक्वल टू 60। मीन्स ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 10 और 250 के बीच में है 60 नंबर्स होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे बेटा 4 से, या फिर हम बोल सकते हैं कि 4 के क्या होंगे वो मल्टीपल्स। तो क्या लिख सकते हैं हम लास्ट में हेंस, क्या लिख देंगे हेंस देयर आर
there are 60 multiples of 4 between 10 and 250। 10 और 250 के बीच में कितने होंगे? 60 मल्टीपल्स होंगे। क्लियर बेटा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। मीन्स हमें 2 AP दे रखे बेटा। फर्स्ट AP क्या दी अब की बार में गिवन 63, 65 और 67, ये फर्स्ट AP है। और जो सेकंड AP है, सेकंड AP क्या दिया हमें 3, 10, उसके बाद 17, ये सेकंड AP है। वो बोल रखा कि जो इनकी nth टर्म है फर्स्ट AP की और सेकंड AP की जो nth टर्म है वो दोनों क्या है? इक्वल है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? किसकी वैल्यू बतानी बेटा? n की वैल्यू। तो जब इसकी nth टर्म निकालेंगे, इसकी nth टर्म को मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल AN से। ठीक है, तो फार्मूला सेम क्या होगा? a + n - 1 × d लगेगा। इसकी जो nth टर्म है उसको मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल BN से। डिनोट किया है बेटा nth टर्म को, क्या होगा? सेम फार्मूला a + n - 1 × d। और nth टर्म इक्वल देने का मतलब क्या है कि जो an है वो किसके इक्वल होगा? BN के इक्वल होगा। ये हमें गिवन है। क्लियर है? क्या हमें ये गिवन है। तो nth टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? an = a कितना है? 63 + n - 1 × d। 65 - 63 निकाल देते हैं। यहाँ पे d निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 65 - 63 मीन्स कितना आया? 2। तो d की वैल्यू क्या आई? 2 आई। सेम यहाँ पे a की वैल्यू तो 3 है, और जब d की वैल्यू निकालेंगे तो मीन्स 10 - 3 मीन्स कितना आया? 7 आया। तो bn की वैल्यू निकालेंगे तो a is 3 + n - 1 × d is 7। क्लियर है? d की वैल्यू क्या है हमारे पास है? 7। अब दोनों ही टर्म्स क्या दे रखी हैं? इक्वल दे रखी है, तो हम इक्वल पुट कर देते हैं। दोनों को इक्वल पुट करेंगे। an की वैल्यू ये आई है, तो कितना आया? 63 + 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2 = bn की वैल्यू क्या है? 3 + 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n - 7। क्लियर है? n की टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं और कांस्टेंट को एक साथ। तो 63 - 2 माइनस इस साइड 3 को लेके आएंगे तो -3, और -7 को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो +7 = इस साइड 7n पहले से प्रेजेंट है और 2n को उस साइड लेके जाएंगे तो बेटा -2n। क्लियर है? 63 पॉजिटिव -2 - 3 मीन्स -5 और +7 मीन्स +2 बचा यहाँ से, और +2 63 में ऐड करेंगे तो 65 = 7n - 2n मीन्स 5n। क्लियर है? और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 5n = 65 भी करके लिख सकते हैं। क्लियर है? तो n की वैल्यू क्या है यहाँ से? 65 / 5 मीन्स 5 1 = 5, 5 3 = 15 मीन्स n = 13। n की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास है? 13। तो क्या लिख देंगे? हेंस 13th टर्म ऑफ द 2 APs, क्या लिखेंगे? हेंस 30th टर्म of the 2 given APs are equal। जो 13th टर्म है दोनों APs की वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर बेटा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP। हमें AP फाइंड आउट करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें AP फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन AP। उसके बाद हमें दिया गया कि जो थर्ड टर्म है AP की, थर्ड टर्म वो कितनी है? 16। क्लियर है? एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। और जो 7th टर्म है AP की मीन्स A7 वो किसके इक्वल है? 5th टर्म में जब हम कितना ऐड कर देते हैं? 7 ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो थर्ड टर्म 16 होने का मतलब क्या होगा? a + 2d = 16, और यहां से क्या आएगा? a + 6d = a + 4d + 7। यही होगा बेटा। क्लियर है?
सभी को क्लियर है ना कैसे लिख पा रहे हैं हम। और जो nth टर्म का फार्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये स्टेप किस किस को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 16 में, सभी ने कमेंट करके जरूर बताना है कि सर ये स्टेप हमारे क्लियर है या नहीं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं बेटा कि ये स्टेप कैसे आया। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन यहां से निकाल लेते हैं। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड में आए एक और 4d को तो क्या हो गई है माइनस, प्लस ए कैंसिल आउट, 6d माइनस 4d मीन्स 2d इक्वल टू 7 मीन्स d इक्वल टू 7/2। तो जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास वो कितना आया 7/2 आया। d की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी, डी 7/2 इक्वल टू 16, 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स a प्लस 7 इक्वल टू 16 मीन्स a इक्वल टू 16 माइनस 7 मीन्स a इक्वल टू कितना बेटा हमारे पास है 9। तो फर्स्ट टर्म 9 और कॉमन डिफरेंस इज 7/2। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये 7th टर्म बोला गया है ये बोला गया कि 5th टर्म में 12 ऐड करना है। हमने 7 ऐड कर दिया बाय मिस्टेक, और कितना ऐड करना था 12 ऐड करना था। तो ये क्वेश्चन इस 7 की वजह से यहाँ से रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको अलग से दोबारा से फिर से कर देता हूँ। क्या बोला मैं कि 7th टर्म में क्या 5th टर्म में क्या ऐड करना है 12, तब किसके इक्वल आता है 7th टर्म के इक्वल। तो a7 इक्वल टू a5 प्लस 12 मीन्स क्या क्या रोंग है, ये यहां से रोंग है बेटा। ठीक है, ये इतना रोंग है, ये रोंग है। ठीक है, अलग से कर देते हैं। a7 किसके इक्वल है a5 प्लस 12 के इक्वल है। क्लियर है, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12 मीन्स a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, a से a कैंसिल आउट मीन्स 2d इक्वल टू 12 मीन्स d इक्वल टू 6। d की वैल्यू क्या है बेटा 6 आई, 6 वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, हम यहाँ पे 7 लेके चल पड़े थे ना, इस वजह से रोंग हो गया था। रोंग तो नहीं बोल सकते लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या दे रखा है 12 दे रखा है, अदरवाइज कैलकुलेशन सारे ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आया a प्लस 2 इंटू 6 और इक्वल टू 16 मीन्स a प्लस 2 6 12 इक्वल टू 16 मीन्स a इक्वल टू 16 माइनस 12 मीन्स a इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या आई 4, d की वैल्यू क्या आई 6। हमें क्या निकालना था ap, तो जर्नल फॉर्म लिखते हैं बेटा ap की। जर्नल फॉर्म ऑफ ap हमें कितने टर्म बतानी है फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन द एपी बतानी है। तो 3 या 4 टर्म्स बता देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होती है जनरल फॉर्म की a, सेकंड a प्लस डी, थर्ड a प्लस 2d और उसके बाद फोर्थ टर्म क्या होता है a प्लस 3d। क्लियर है, तो हम ये वैल्यू निकाल देते हैं। a की वैल्यू पहले से 4 आ चुकी है, a प्लस डी की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। a प्लस डी मीन्स 4 प्लस 6 कितना आया 10। a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस 2 इंटू 6 मीन्स 4 प्लस 2 6 12, तो कितना बेटा हमारे पास ये आया 16। क्लियर है, थर्ड टर्म क्या आई a प्लस 2d 16। उसके बाद फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं a प्लस 3d मीन्स 4 प्लस 3 इंटू 6 मीन्स कितना आया 4 प्लस 6 3 18। क्लियर है, तो ये कितना हमारे पास 22। तो AP क्या आ गया बेटा हमारे पास है AP आई 4 10 16 और 22, ये क्या बन जाएगी AP बन जाएगी। क्लियर बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट को अंडरलाइन करो बेटा, लास्ट टर्म। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 और 253। हमें कौन सी टर्म निकालनी है 20th टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है 20th टर्म। उस स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा है कि लास्ट टर्म मीन्स जो AP हमें लिख रखी है
जो गिवन एपी दे रखी है वो लास्ट टर्म मतलब क्या है कि 3 है जो वो क्या है लास्ट टर्म है। 3 क्या बेटा यहाँ पे लास्ट टर्म। तो हम इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे 253, उसके बाद 13 और 8 और 3, ये एपी ऐसे लिखनी है। क्लियर है। लास्ट टर्म दे रखी है हमें 3। क्लियर इतना। तो अब यहां से ए की वैल्यू क्या होगी इस एपी में 253 होगी। क्लियर है। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर अब डी कैसे निकाले, हम तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे। और डी बेटा सभी टर्म्स में जो डिफरेंस होता था वो क्या होता था सेम होता था। मीन्स हम आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स दे रखे तो यहाँ पे कर सकते हैं वो काम 3 माइनस से 8 कर देंगे। सभी में डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। तो 3 माइनस 8 मीन्स -5। क्लियर है बेटा। 20th टर्म निकालनी तो मीन्स A20 nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स A20 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी। तो A20 इक्वल टू a प्लस 19 डी। A20 इक्वल टू a की वैल्यू 253 प्लस 19 और इंटू डी की वैल्यू -5। क्लियर है। तो 253 माइनस 19 इंटू -5 करेंगे तो माइनस कितना आया हमारे पास 95। 253 में से 95 माइनस करेंगे तो ये बच्चे हमारे पास कितना बचेगा 158 बचेगा। मीन्स 20th टर्म ऑफ एपी इज 158। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। The sum of the 4th and 8th term of AP is 24। मीन्स 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है 24 के इक्वल। स्टेटमेंट को अच्छे से रीड किया करो। 4th टर्म और 8th टर्म का सम किसके इक्वल दे रखा है 24 के। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म और सम ऑफ 6th और 10th टर्म इज 44 और किसके इक्वल दे रखा है 6th और 10th टर्म का सम 44 के। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने बेटा तो निकाल सकते हैं जर्नल फॉर्म लिख के a प्लस डी a प्लस 2d मीन्स a और d की अगर वैल्यू मिल जाए हमें तो हम 3 टर्म्स लिख सकते हैं p की। यहां से फर्स्ट इक्वेशन आएगी हमारी a प्लस 4d है। n टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला बेटा n टर्म निकालने का। क्लियर है। तो a4 प्लस 8 मीन्स क्या आएगा हमें यहाँ पे a प्लस 3d प्लस a8 क्या आ जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 24। क्लियर है। मैं अच्छी तरह बता के आता ये कैसे लिख रहे हैं क्योंकि जब n टर्म के फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो क्या करेंगे a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी। तो a प्लस 3d बचा यहाँ से मीन्स a4 की वैल्यू क्या आई a प्लस 3d वही पुट किया मैंने। क्लियर बेटा। तो a प्लस a 2a प्लस 3d प्लस 7d मीन्स 10d इक्वल टू 24। तो हमारे पास ये कितना आया 2 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं तो 2a प्लस 10d माइनस 24 इक्वल टू 0 मीन्स 2 कॉमन निकाल लिया a प्लस 5d और माइनस के 12 इक्वल टू 0। 2 साइड जाके डिवाइड में तो 0/2 वापस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा a प्लस 5d माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। सेम यहां से सोल्व करेंगे a6 को तो क्या आएगा a प्लस 5d प्लस a10 को सोल्व किया a प्लस 9d इक्वल टू 44। a प्लस a 2a प्लस 9 और 5 14d इक्वल टू 44 मीन्स 2a प्लस 14d माइनस 44 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 7d माइनस 22 इक्वल टू 0। सेम 2 को साइड लेके जाएंगे डिवाइड में 0/2 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा a प्लस 7d माइनस 22 इक्वल टू 0 मीन्स इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो a प्लस 7d माइनस 22 इक्वल टू 0।
और फर्स्ट क्या है a प्लस 5d माइनस 12 इक्वल टू 0 मीन्स माइनस माइनस और प्लस। क्लियर है, a से a कैंसिल आउट, 7d माइनस 5d मीन्स 2d, कितना बचा यहाँ पे 2d, और माइनस 22 और प्लस 12 मीन्स कितना बचा माइनस के 10 इक्वल टू 0, मीन्स हमारे पास क्या है बेटा यहाँ से 2d माइनस 10 इक्वल टू 0 मीन्स d 2d इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10 बाय 2, 2 5 जा 10 मीन्स जो d की वैल्यू आई d इक्वल टू 5 आया, d क्या आया 5। d की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं a प्लस 5d माइनस 12 इक्वल टू 0 में, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं बच्चों, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। तो क्या हमारे पास पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटा हमारे पास a प्लस 5d माइनस 12 और d की वैल्यू क्या आई थी 5, तो a प्लस 5 इंटू 5 माइनस 12 इक्वल टू 0 मीन्स कितना आया a प्लस 5 5 जा 25 माइनस 12 इक्वल टू 0 मीन्स कितना बचाइए a प्लस 13 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, कितना a प्लस 13 इक्वल टू 0 मीन्स a की जो वैल्यू आई वो क्या आई माइनस 13, a की वैल्यू माइनस 13 आ चुकी है, d की वैल्यू पहले ही हमने 5 निकाल ली है। उसके बाद हमें क्या लिखना था, क्या बताना था, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो जर्नल फॉर्म लिख लेते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, फर्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे तो a, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी एंड थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, यही होती है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 13, उसके बाद a प्लस डी की वैल्यू निकालेंगे, a कितना है माइनस 13 प्लस d कितना है 5, तो कितना आया माइनस 8। उसके बाद a प्लस 2d मीन्स a कितना है माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 5, तो 2 5 जा 10, तो माइनस के 3। तो फर्स्ट टर्म माइनस 13, सेकेंड टर्म माइनस 8 और थर्ड टर्म माइनस 3, तो एपी क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड एपी क्या बन गई माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। क्लियर बेटा, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 मीन्स सुब्बा राव ने किसी कंपनी में वर्क स्टार्ट किया, कौन से सन में 1995 में, और सैलरी कितनी मिलती है उसको 5000। तो यहाँ पे मैं ईयर लिख रहा हूँ बच्चों, हम इसको समझ रहे हैं। पहले 1995 में ज्वाइन किया और सैलरी कितनी मिलती है उसको 5000 सैलरी मिलती है। क्लियर है। उसके बाद एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर मीन्स एक साल के बाद उसको कितने रुपीज का इंक्रीमेंट होता है 200 का। तो 1996 में उसको सैलरी कितनी मिलेगी पर ईयर 5200 मिलेगी। क्लियर है। उसके बाद उससे नेक्स्ट ईयर में फिर से 2000 का इंक्रीमेंट लगा होगा मीन्स 1997 में, तो उसको रुपीज कितने मिलेंगे 5400 मिलेंगे। क्लियर है। फिर 1998 में फिर से 200 की इंक्रीमेंट लगा तो कितने मिले होंगे उसको 5600 मिलेंगे। ऐसे मिलते गए बेटा। क्लियर है। उसके बाद इन विच ईयर कौन से ईयर में डिड हिज इनकम रीच ₹7000, तो कौन से ईयर में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। हमें ये ईयर फाइंड आउट करना है बेटा, ये ईयर फाइंड आउट करना। जब उसकी सैलरी कितनी हुई 7000 हुई, जब उसकी सैलरी क्या हुई 7000 सैलरी हुई, वो ईयर फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो हमारे पास एक तरह से एपी बन रही है क्योंकि जो डिफरेंस है वो सभी में क्या चल रहा है सेम चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एपी क्या बनी हमारे पास, स्टार्टिंग में 5000 सैलरी थी, उसके बाद 200 इंक्रीज हुई तो 5200, उसके बाद फिर से 200 इंक्रीज हुई तो 5400 और लास्ट में उसको सैलरी कितनी मिलती है 7000 मिल रही है। तो हमें ईयर बताना कि कौन सा ईयर होगा या कितने ईयर्स के बाद होगा जब 7000 सैलरी मिलेगी। क्लियर है। तो ये एक एपी है तो यहां से फर्स्ट टर्म क्या होगी 5000 होगी
और कॉमन डिफरेंस मीन्स A2 माइनस A1, 5200 माइनस के 5000, तो कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, D की वैल्यू 200 आई। क्लियर है, D इज 200 एंड A इज 5000। क्लियर यहां तक। तो nth टर्म का फार्मूला यूज करते हैं, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म लास्ट टर्म दे रखी ना, तो nth टर्म की वैल्यू क्या है, 7000 है। nth टर्म कितनी है, 7000, तो nth टर्म 7000 पुट की, इक्वल टू a इज 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 200। क्लियर है, 7000 माइनस के 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 2000, तो कितना बता 200, कितना बचा ये 2000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 200। क्लियर है, अब ये n माइनस 1 के साथ कंप्लीट 200 क्या है, मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे डिवाइड, तो कितना बनाइए 2000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू में n माइनस 1, 00 से 00 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 और 0 मीन्स कितना हमारे पास n माइनस 1 इक्वल टू 10, मीन्स n इक्वल टू 10 प्लस 1 मीन्स n इक्वल टू 11। क्लियर है, मीन्स 11 ईयर्स के बाद उसको क्या मिले होंगे, 7000 रुपीज मिले होंगे। क्लियर है, तो जब 1995 में उसने ज्वाइन किया, 11 ईयर्स के बाद उसको मिले कितने, 7000 रुपीज, तो कौन सा सन आ चुका होगा, 5 और 1 6, 9 और 1 10 मीन्स 1 कैरी, यहाँ पे भी 10 1 कैरी मीन्स 2, मीन्स 2006 में उसको कितनी सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाएगी, 7000। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, hence in the 11th year, in the 11th year means that is 2005, 1995 से अगर आगे स्टार्ट करेंगे तो 2005 बनेगा बेटा। क्लियर, ऑफ द सर्विस Subbarao drew an annual salary of rupees 7000। क्लियर बेटा, तो कितनी मिली होगी, ये 11 ऐड करने का मतलब है 1995 भी इंक्लूड होगा, तो जब 1995 इंक्लूड होगा तो उसके बाद जब हम क्या ऐड करेंगे उसमें 1994 में अगर 11 ईयर्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2005 बन जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। फर्स्ट वीक में उसने कितने रुपए सेव किए, ₹5, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 इफ in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। क्या बोल रखा है बेटा, फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किए। क्लियर है, उसके बाद उसने नेक्स्ट वीक ₹5 तो सेव कर ही रखे थे, उसमें कितने और ऐड कर दिए 1.75, तो मीन्स कितने हुए सेकंड वीक में सेव 6.75। क्लियर है, ये फर्स्ट वीक का है, ये सेकंड वीक का। उसके बाद जब थर्ड वीक होगा तो 6.75 पहले से सेव हो चुके होंगे ₹6.75, और प्लस वो इसके अंदर कितने और ऐड कर दिए 1.75 और ऐड कर दिए। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो उसके लिए जब लास्ट में जो nth वीक होगा, हमें नहीं पता वो nth वीक कौन सा है, लेकिन उसके पास कितने रुपीज हो चुके होंगे 20.75 रुपीज हो चुके होंगे। क्लियर है, मीन्स एक तरह से क्या बन रहा है, एपी फॉर्म हो रही है, तो हम गिवन एपी लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट ₹5, उसके बाद ₹6.75, देन इसमें 1.75 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, कितना बना बेटा 8.50, और लास्ट जो टर्म है वो कितनी है, लास्ट में कितने सेव कर लेता है वो 20.75 रुपीज। क्लियर है, मीन्स एक एपी फॉर्म करेगी क्योंकि इसमें डी क्या सभी में सेम है, तो ए क्या होगी फर्स्ट टर्म 5, डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा 6.75 माइनस 5 करेंगे तो 1.75, और उसके बाद जो लास्ट nth टर्म होगी एपी की वो क्या है 20.75
0.75 और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कर सकते हैं, nth टर्म का फार्मूला यूज करना है सिंपली, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितनी है 20.75 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1.75। तो कितना आया 20.75 माइनस 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे कितना हो जाएगा बेटा -5 मीन्स n माइनस 1 इंटू में 1.75, 5 माइनस किया तो कितना बचा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ये 1.75 इस कंप्लीट के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आया 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 15.75 डिवाइडेड बाय 175, ऊपर भी 100 और नीचे भी 100 इक्वल टू n माइनस 1। 100 से 100 कैंसिल आउट बेटा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 175 9 जा कितना होता है 1575 होता है। तो हमारे पास क्या है बेटा 9 इक्वल टू n माइनस 1 मीन्स 9 प्लस 1 इक्वल टू n मीन्स 10 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास से 10 आ गई। क्लियर है, n की वैल्यू 10 आने का मतलब क्या है कि उसको कितने वीक्स लगेंगे 20.75 रुपीज इकट्ठे करने के लिए 10 वीक्स लगेंगे। n की वैल्यू क्या है वीक मीन्स उसको कितने वीक्स लगे। क्लियर है, तो उसको कितने वीक लगेंगे बेटा 10 वीक लगेंगे उसको ₹20.75 इकट्ठे करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, बच्चों लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 क्लियर कंप्लीट हो चुकी है। 5.3 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लेक्चर को बताया करो बेटा कैसा तुम्हें लेक्चर लगा, सभी क्वेश्चन क्या क्लियर है, और जो क्वेश्चन पुट आउट मैं करता हूं लेक्चर के अंदर वो क्वेश्चंस का आंसर दिया करो कमेंट में। क्लियर है, जब तक तुम कमेंट में आंसर नहीं भेजोगे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करनी है कि सर हमें ये टॉपिक क्लियर है या नहीं, कितने अच्छे से क्लियर है वो भी बताना है। और कोई भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स में तो वो भी बताना कि सर हमें इस एग्जाम्पल में या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बेटा, तो कमेंट जरूर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।